नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। कहते हैं कि ज्योतिष एक साइंस है, एक विज्ञान है। जब ज्योतिष एक साइंस है, एक विज्ञान है, फिर हम अंधविश्वास के ऊपर क्यों विश्वास करते हैं? क्यों हम शुभ अशुभ के चक्कर में पड़े हुए हैं? क्यों हमें चिंता सताई जा रही है? क्यों हम नसीब पर फिर विश्वास करते हैं? बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन स्वागत कर लेते हैं पहले प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का। तो प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर, हम सबको पता है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, एक साइंटिफिक विज्ञान है। आप भी जो बात करते हैं वो बात करते हैं लॉजिक की, आप भी जो बात करते हैं एक साइंटिफिक आधार देते हैं हमें। लेकिन फिर भी लोग, जो युवा लोग हैं, फिर भी बात करते हैं नसीब की, कि हमारे नसीब में ये सब कुछ नहीं था इसलिए हमें नहीं मिला, हमारा लक जो है हमारे साथ नहीं है तभी हमें ये तरक्की नहीं मिल रही। ऐसा क्यों इंसान सोचता है? बहुत अच्छा सवाल जी। आपने पूछा कि ज्योतिष एक साइंस है, लोग फिर भी अंधविश्वास में क्यों रहते हैं? शिफाली जी, ये अंधविश्वास में जो लोग रहते हैं जी वो अनपढ़ ज्योतिषियों के पास जाकर, जी जिसे ज्योतिष नहीं आती, वो सीधा ही कुंडली देख के बोल देते हैं, अरे ये मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा यार, मैं क्या बोलूँ, अरे तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। जी बिल्कुल। बस उसके पास एक ही फंडा है, तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। अब दिल्ली वाले लोग ज़्यादातर मेरे ऊपर जी काला जादू कर दिया, पीला जादू कर दिया, मुझे तो नाम ही नहीं आते, लोग कैसे कैसे वहम भरम में डालते हैं। शेफाली जी, 90% जो ज्योतिषियों के नाम कहते हैं खराब कर रहे हैं, अनपढ़ ज्योतिषी, उसे कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ कुंडली देख के कहते तेरे के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। हालांकि शेफाली जी, करने कराने की बात तो होती ही नहीं है। जी बिल्कुल। मैंने पहले एपिसोड में बोला था, बहुत बारीकी में समझाया था। मेरे पुराने एपिसोड आप नहीं देखते, मुझे दोबारा से वही बात फिर कहनी पड़ती है। मान लीजिए कुछ करने के लिए क्या होता है, कुछ कर दिया, पहली बात तो वो विद्या ही खत्म हो गई। तकरीबन मान के चलूँ तो 500 साल तो हो ही गए, तकरीबन सही ढंग से जो करते थे। अगर थोड़े मोटे करने वाले रह गए थे, वो फिर 1700 ईस्वी में ख़त्म हो गए थे। क्योंकि मैं बहुत खोज करता हूँ, पीछे तक जाता हूँ शेफाली जी, करने कराने वाले लोग रहे ही नहीं। हाँ, नज़र ज़रूर लगती है, उसके पीछे मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिक रीजन से, किस ग्रह के साथ ग्रह बैठा हो तो ऐसा होता है। जी प्रोफेसर, मेरा आपसे सवाल करने का यही मंतव्य था, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी जो हैं क्या करते हैं, यंत्र, आपका शनिदेव खराब है तो आप ये यंत्र का जल प्रवाहित कीजिए, आपका बुध खराब है तो आप ये यंत्र जल प्रवाहित कीजिए। प्रोफेसर, आपके पास परसों एक क्लाइंट आए तो उन्होंने दिखाया कि हमें ये यंत्र जल प्रवाहित करने के लिए किसी ज्योतिषी ने दिए। वो बुध देव का यंत्र था, लेकिन स्क्वायर पीस बना हुआ था। तो माथा तो वहाँ पर ही ठनक गया कि ये क्या बात है, कि ऐसा यंत्र अगर हम जल प्रवाहित करेंगे क्या हमें अच्छा फल देगा या नहीं देगा? शिफाली जी, कोई भी यंत्र अगर हम जल प्रवाहित कराते हैं या फिर कोई भी यंत्र होता है, जो यंत्र बनाते हैं, छापते हैं, जो मशीनरी लगा रखी है, डाई लगा रखी है, उनको तो पता नहीं है, बताना एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने है। जैसे कोई भी बुध का अगर यंत्र भाई बनाना चाहते हो तो गोल बनाना चाहिए। सूर्य का यंत्र जैसे हम बनाते हैं तो गोल बनाते हैं भाई। मंगल का यंत्र बनाना है तो त्रिकोणा बनाना चाहिए भाई। ये चीज़ें ना, कौन सा मंगल का त्रिकोणा, मंगल के 2 यंत्र बनते हैं, स्क्वायर भी बनता है और त्रिकोण भी बनता है। लेकिन कौन से घर में त्रिकोण बनता है, कौन से घर में स्क्वायर बनता है, ज़्यादातर 99% लोगों को ये भी नहीं पता, ज्योतिषियों को नहीं पता। जी बिल्कुल। आम लोगों की तो बात ही बेचारों को क्या। जी, अगर हम कोई भी यंत्र जल प्रवाहित करते हैं, पहले देखिए उनकी शेप उस ग्रह के साथ मैच करती है। जी। और रही बात, यंत्र ऐसे ही नहीं जल प्रवाहित करने चाहिए, यंत्र बहुत कम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए चौथे घर में अगर आप किसी भी चीज़ को पहुंचा रहे हो, चौथा घर होता है माँ का। हाँ, माँ की गोद में जाकर हर ग्रह शांत हो जाता है शेफाली जी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप कौन ग्रह को पहुंचा रहे हो, किस ग्रह को पहुंचा रहे हो, ये बहुत सारी बात है। पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, जो वहम भरम की बात आपने बोली थी, करने कराने वाली बात। मैंने बोला 90% लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठा दी
कि तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, अरे तेरे को तो किसी ने खीर खिला दी, वाइट चीज़ पिला दी, तेरे को ये खिला दिया, ये पिला दिया, ये सब वहम भरम हैं भाई। इन चीज़ों से निकलोगे नहीं तो कभी ज़िंदगी में साइंस की ओर नहीं जा पाओगे, ग्रहों के चक्कर में भागते रहोगे, कामयाब नहीं हो पाओगे। मैं बताता हूँ क्या कराया, होता क्या है। पहले बता दूँ, वैसे तो 1700 ईस्वी में ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी, 1700 ईस्वी में। उसके बाद तो मुग़लों का राज आ गया था, तो जितने भी ब्राह्मण पंडित जो मानने वाले थे, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, मंत्रों से यंत्रों से उस चीज़ को प्राप्त करने वाले, वो सबको मार दिया, उसकी विद्या जला दी गई, ख़त्म हो गई। हम फिर से दोबारा उस चीज़ की खोज कर रहे हैं। पहले मैं आप सबको बता दूं किया कराया होता क्या है। अगर हम किसी के ऊपर बुरा चीज़ देते हैं तो उसमें चीज़ें बहुत पड़ती हैं, जैसे कि कस्तूरी हिरण की नाभि से निकलती है, तो हिरण को मारो भाई, उम्र ज़िंदगी भर के लिए जेल चले जाओ, ठीक है। पहली बात तो ऐसी ओरिजिनल चीज़ें रही नहीं। तो दूसरी बात, ऐसा ऐसा सामान पड़ता है जो कि लोगों को पता ही नहीं है, जो कि आप लाखों रुपया खर्च करो तो भी नहीं मिलेगा। तीसरी बात, आपको वहम भरम में डाला जाता है, कुछ चीज़ आपको दिखाई जाती है, आपको कौन सी पहचान है, ये भी वो चीज़ है। हम एक मंदिर में गए थे, शिवाली जी औरंगाबाद में, घृणेश्वर मंदिर में गए थे, वहाँ कहते कस्तूरी है ये। मैं हंसने लगा कि मंदिर में जाके भी लोग जो बाहर बैठे होते हैं दुकानों में, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ज़िंदगी में कभी भी ऐसी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करना आपने। जो भी आप घर में लेके आते हो, आपको तो पता नहीं होता ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो मैंने उसे बोला, भाई ऐसे भ्रम में मत डालो, आप ऐसे लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ, और जो चीज़ आप सत्य बेचते हो उसको सत्य करके बेचोगे, आपकी सेल ज़्यादा होगी। ये मैं समझा के आया, मेरी कोशिश थी समझाने की, समझा के आया हूँ मैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। कोई इंसान जब किसी के ऊपर करता है, पहली बात तो ये है उसका सामान नहीं मिलता। मान लीजिए उसने एफर्ट किया, सालों लगा दिया, सामान इकट्ठा कर लिया, मैंने इसका नाश करना है, मैंने इसका, कोई बंदे आते हैं, मेरे पास भी एक औरत आई थी चंडीगढ़ में, कहती मैंने बर्बाद करना है। मैंने कहा बर्बाद करने वाला पंडित मैं नहीं हूँ, आप ढूंढिए किसी और को। मैं तो साइंटिफिक रीज़न करने वाला ज्योतिषी हूँ, वो भी भगवान के साथ जुड़ा हूँ, किसी को मैं नुकसान नहीं पहुँचाता। हाँ, लेकिन आपको नुकसान ना पहुंचे उसके लिए मैं आपको उपाय देता हूं। अगर आप बोले भी ये उपाय करने से उसका नुकसान होगा, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करता। फिर भगवान कहता है ज्योतिष जो तेरे पास दिए ना, मैंने छीन लेता हूं। हम किसी का नुकसान नहीं करते, वही ज्योतिषी सफल होता है जो कि किसी का नुकसान नहीं करता। मेरे पास अगर लोग 25 आते हैं, 25 में से 3 लोग नए आते हैं जो कि कहते हैं हम उसका, मेरा दुश्मन, उसका नुकसान कैसे होगा। मैंने कहा भाई आप किसी और के पास जाइए, यहाँ पे नुकसान वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ भला होता है लोगों का। जितना ज़्यादा आप अच्छा कर्म करोगे आपका भला होगा, और आपका भला होगा। जो आपका नुकसान करने की कोशिश करता है उसका नुकसान उसी ग्रहों के द्वारा होगा। हम कोई नहीं करने वाले कि किसी का नुकसान। हम क्या होते हैं, कौन होते हैं जी। शफाली जी एक बात और यहाँ पे रोकना चाहूँगा, बता दूं पहले, अगर साइंटिफिक रीजन से बता नहीं पाऊंगा तो लोगों को समझ नहीं आएगी कि वाकई में किया कराया होता है या नहीं। और दूसरी बात, जो करने वाला इंसान होता है 25% उसके ऊपर असर होना शुरू हो जाता है जब किसी का बुरा करना शुरू करता है। यानी कि करने वाला इंसान लाख 2 लाख रुपया आपसे लेगा, और जिसने किया, जिसने सामान लेके आया किया, वो सामान तो पहली गल मिलने वाला नहीं। अगर मिल गया तो कम से कम 4-5 लाख का खर्चा है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, सुन लीजिए। आजकल पैसों की इतनी दिक्कत है, कौन सा बेवकूफ़ होगा जो आपके ऊपर 5 लाख रुपया लगाएगा या 4 लाख रुपया लगाएगा। हम 2-4 हज़ार रुपया देके पुड़िया सी ले जाते हैं जी, ये हमारे ऊपर रक्षा कवच है जी, तो जो हम ये करेंगे तो उसका ये होता है। जब तक ऐसे वहमों से नहीं निकलते, ज्योतिष के बारे में जान नहीं सकोगे आप। ज्योतिष का नाम इसीलिए बदनाम कर रखा है, कर दिया किसी ने, खिला दिया, पिला दिया। जादू टूने वाली बातें ज्योतिष के आगे फेल होती हैं। हाँ, मैंने बताया 1700 ईस्वी में थोड़े मोटे जो लोग रहते थे वो अच्छे नहीं थे। पहले जो लोग होते थे, पहले मैं समझा दूं, अगर मैं आज से 5000, 10,000, 1000 साल पहले की बात करूं, वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते थे। कहते थे युग बहुत अच्छे होते थे। कोई भी युग अच्छा नहीं होता। हर युग में इंसान को बेचा जाता था, हर युग में इंसान के साथ अन्याय किया जाता था। तभी तो बोला गया कलयुग उत्तम युग ना है। ये कलयुग है, सबसे उत्तम युग है। आप अपनी रक्षा कर सकते हो, चाहे आप भीख ही मांग रहे हो, चाहे आप छोटा सा काम कर रहे हो, चाहे आप राजा हो।
यहाँ पे आपकी सुनवाई होती है। लेकिन पहले युगों में जो कमज़ोर इंसान होता था उसकी सुनवाई नहीं होती थी, उसको बेचा जाता था, पकड़ा जाता था और कहते हैं मजदूरी करवाई जाती थी, भार ढोया जाता था, इंसान भार ढोते ढोते मरते थे। पहले युगों में ऐसे होता था, हर देश में ऐसे होता था। चीन के देशों में ऐसे होता था, जापान के देशों में ऐसे होता था, नेपाल के देशों में ऐसे, हर देश में ये चीज़ें होती थी। इंसानों को गुलाम बनाया जाता था। लेकिन हर देश ने अपनी जो संस्कृति है वो संभाल के रखी। हमारी जितनी भी संस्कृति थी पुरानी, जितनी भी थी, उसको जला दिया गया। एक हमारे वेद पुराण बचे हैं, शास्त्र बचे हैं, जिनसे सच्चाई का हमें पर्दा उठता है कि हमारे भारत ने क्या क्या किया, कहाँ से भारत शुरू हुआ, कहाँ से भारत खत्म हुआ। हाँ, महाभारत हम शुरू करने वाले हैं। महाभारत शुरू मेरा यही करने का मोटिव था, ताकि मैं आप सबको बता सकूं भारत की कथा, भारत के बारे में जो नहीं जानते थे उनके बारे में बताया जाए। भारत कैसे आबाद हुआ, उसका नाम भारत कैसे पड़ा, और कैसे भारत के जो शूरवीर थे बर्बाद हुए, किन किन बातों से। वो बातें जो हैं वो आपके ऊपर लागू होती हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसके ऊपर पर्दा डाल दिया, आपको वहम में डाल के कि महाभारत घर में नहीं पढ़नी चाहिए, यानी कि सच्चाई से दूर रखा गया। जी शफाली जी, बहुत से वहम भरम हैं जो कि लोगों के दिमागों में बैठा दिए गए कि ऐसा करने से ऐसा होता है। कुछ लोग आते हैं 25 साल 50 साल से एक बात दिमाग में घूम के लेके आते, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूं ऐसा कुछ नहीं है भाई, चिंता मत कीजिए, छोटे छोटे उपाय हैं, मेरे उपाय कीजिए। जब तक आप बात दिमाग से निकालोगे नहीं, ज्योतिष को जान नहीं पाओगे। क्योंकि एक बात ना, हर एपिसोड में मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। गोभी का फूल लीजिए, जो गोभी का फूल होता है, बंद गोभी का फूल, उसमें एक कीड़ा होता है, बीच में घुस जाता है। वो कीड़ा इतना ही रहता है, वो अंदर होल बड़ा होता जाता है। जब आप काटते हो इतना बड़ा होल निकलता है, और गोभी का जो कीड़ा होता है वो इतना ही सही रहता है। देखिए, इसलिए बात इतनी सी होती है, तो वो आपके दिमाग में जब घुस जाती है तो बहुत बड़ा होल कर देती है। इस होल को भरना किसने है? जब मेरे जैसा कोई भी इंसान आपको समझाता है, पॉजिटिव करता है, तो पॉजिटिव बातें सुननी चाहिए। कभी वहमों भरमों में नहीं ढलना। जिंदगी में कोई करने वाले नहीं रहे, ना वो करने वाले रहे, ना वो समान रहे, तो कोई किया कराया नहीं होता, कोई काला जादू पीला जादू नहीं होता। वहमों से निकलिए। नज़र दोष जरूर होती है। अभी अगर कोई सुंदर कपड़े पहने हैं आपने, जब कोई इंसान आपकी ओर देखता है, और कहीं ना कहीं हमारा कभी शाम को जाके सिर दुखने लगता है, कभी वो इंसान जो बुरे इंसान होते हैं वो कह सकते हैं, जो शनिदेव के जैसे होते हैं, राहु देव के जैसे, हर इंसान की नेचर अलग अलग है। बिल्कुल। कोई इंसान सूर्यदेव जैसा है, कोई गुरु जैसा है, कोई राहु जैसा, कोई केतु जैसा, कोई शनिदेव जैसा, हर जैसा है। अगर किसी की नज़र लगती है आपके ऊपर, आपका ग्रह उसके उल्ट होता है, तब तो वो उसका इलाज बहुत छोटा सा होता है। नीचे आप क्या करना है, 11 कंकर उठाने हैं, अपने सिर के ऊपर से उल्टे घुमाने और बाहर ही फेंक देने हैं। यानी कि बाहर गली से कंकर उठाए, बाहर ही फेंक दिए, आपकी नज़र दूर हो जाती है। छोटे से उपाय होते हैं, लेकिन हम बहुत बड़ी बात बनाते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं करवाते हैं कि हमें ये पूजा करनी पड़ेगी, अब ये करनी पड़ेगी, हमारा ये ग्रह खराब हो गया। वहमों भरमों से निकलिए, ज्योतिष का नाम बदनाम मत कीजिए। जो ज्योतिषी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, कि ये किराए के ऊपर दूर रखिए। हाँ, ग्रह कमजोर होते हैं, जैसे कि राहु के साथ चंद्र आ जाए, केतु के साथ चंद्र आ जाए, शनि के साथ चंद्र आ जाए, चंद्र और बुध का मेल हो, बुध के साथ राहु आ जाए, राहु के साथ शुक्र आ जाए, शनि के साथ सूर्य आ जाए। देखिए, ये सभी जो ग्रहों का मेल होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। देखिए, मैंने फिर बता रहा हूँ, सूर्य के साथ कभी भी चंद्र अच्छा नहीं होता, मत्स्य योग बनाता है। राहु के साथ कभी अच्छा योग नहीं होता, चंद्र का मन को भटकाता है और भ्रम पैदा करता है। चंद्र के साथ केतु का मेल कभी भी अच्छा नहीं होता, डराता है, और इंसान डरने लगता है, कहता है मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। और शनि के साथ चंद्र का दोष कभी अच्छा नहीं होता। ये भी आपके दिमाग में, कहते हैं ना, बुरी आदतें डालता है, बुरी चीज़ों के ऊपर डालता है, घर की स्त्रियों को परेशान करता है। ये जो मेल है, जैसे कि बुध के साथ चंद्र का मेल, ये भी कभी अच्छा नहीं होता। खटास योग बनता है, कभी अच्छा नहीं होता। ऐसे ये योग होते हैं ना,
कुछ योग होते हैं, कुछ दोष होते हैं, जैसे कि शनि के साथ सूर्य का दोष, ये भी अच्छा नहीं होता, और राहु के साथ शुक्र का, ये भी अच्छा नहीं होता, माँ बाप का धुआं निकल जाता है। बुध के साथ राहु का मेल, ये भी अच्छा नहीं होता, इससे भी दिमाग घूमता रहता है, इंसान भटकता रहता है। राहु के साथ सूर्य का मेल अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे भी ग्रहण योग लगता है। शेफाली जी, बहुत से ग्रह हैं जिसका मेल अच्छा नहीं होता, कुछ मेल अच्छे भी होते हैं, लेकिन वहमों भरमों से निकलिए भाई, जब तक निकलोगे नहीं तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओ। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बहुत सी बातों का हमें ज्ञान दिया कि वहम भरम जो है वो नहीं करने चाहिए, लेकिन क्या करें प्रोफेसर साहब, क्योंकि कईयों की जो नज़र होती है वो पत्थर पाड़ होती है। हम लोग बोल देते हैं कि अगर इनकी निगाह हमारे ऊपर पड़ी तो मुझे लगता है कि ये काम मेरा नहीं बनेगा, तो मन में वहम होता है, शायद चंद्रमा नीच का होता है, शायद चंद्रमा को ग्रहण लगा हो, ऐसा तब होता है। लेकिन प्रोफेसर साहब, कई बार आपने देखा है कि ज्योतिष के हिसाब से लोग कहते हैं कि ये समय आपका शुभ है और ये समय आपका अशुभ है। कई बार हमने अच्छे कार्य करने होते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश करना होता है या घर में मंगल कार्य करने होते हैं, शादी विवाह होता है, हम शुभ अशुभ की बातें करते हैं। जो प्रोफेसर फॉरेनर्स लोग हैं, जैसे अंग्रेज़ हैं, वो तो शुभ अशुभ नहीं देखते, लेकिन उनके साथ भी ऐसी कोई बातें होती होंगी? शेफाली जी, वो अपनी 50% कुंडली ये ठीक कर लेते हैं जब वहमों में नहीं डलते। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। 50% वो कुंडली ऐसे ठीक करते हैं जब वो वहमों से दूर रहते हैं। देखिए शिवाली जी, वहमों से दूर रहने का मतलब ये है कि आप ग्रहों को जानते नहीं, अनजाने में आपसे भूल हुई, उसका 50% आपको हर्जाना नहीं भुगतना पड़ेगा। तो 50% तो भुगतना ही पड़ेगा, तो कि जो आप गलतियां करते हो। आपको क्या लगता है शिवाली जी, अंग्रेज दुखी नहीं है? उनके पास घर नहीं होता, वो जितनी हम ऐश करते हैं, जितना हम ऐशो आराम से रहते हैं, नौकर चाकर हैं हमारे पास। अंग्रेजों में 10% ऐसे लोग हैं, 90% बेचारे 5 दिन कमाते हैं, 2 दिन खाते हैं। तो सभी ऐसे हैं, उनके पास गाड़ी नहीं होती, किस्तों में गाड़ी होती, किस्तों में घर होता है, लगता है कि बहुत बढ़िया है, लेकिन वो जितना कमाते उतना खा लेते हैं। हमारे जैसे बड़े बड़े बंगले नहीं बनाते, हमारे जैसे बढ़िया बढ़िया 5-5 गाड़ियाँ नहीं रखते, क्योंकि उनको दिखाने का शौक नहीं होता। हम कभी गए थे कनाडा में, मैंने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी थी, आपने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी थी, तो हम एक भी बंदे ने हमारी ओर नहीं देखा था। देखिए, उसका मतलब ये है कि वो दिखावा नहीं करते। हमें वहाँ से सीखने को ये मिला, भाई आप कहीं भी जाते हो, अगर आप दिखावा करते हो मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, जैसे कि आजकल मैं बहुत छोटा रहने लगा, पहले मेरा गनमैन ये वो 5-7 बंदे मेरे साथ होते थे, आजकल मुझे ये पता चल गया यार कुछ भी नहीं है, हर इंसान को मिट्टी में रहना है, तो ऐसे सिंपल इंसान ही बनो तो अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगने लगा है पता नहीं कुछ दिनों से। तो शेफाली जी, सभी जो अंग्रेज होते हैं, जितने भी होते हैं, वो सिंपल रहते हैं, कोई ऐसा नहीं करता हमारी तरह गार्ड नहीं रखता। देखा था आपने, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं बाहर के, वो कैसे सिंपल मॉल में जाते हैं, खरीदारी करते हैं। हम मॉल में जाने की देखते हैं, यार हमको कोई पहचान ले, प्रोफेसर साहब आप आगे, ओह क्या लेना, हम शर्म से ही मर जाते हैं, यार हमने पहचान लिया। हम भेस बदल के जाते हैं, टी-शर्ट लोड डाल के, लेकिन फिर भी लोग पहचान लेते हैं। जी प्रोफेसर साहब, हमें उनके कई बार, हम तो कमाते हैं रुपीज़ में, वो डॉलर में कमाते हैं, इसलिए हमें कई बार ऐसा लगता है कि वो हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। नहीं शेफाली जी, कमाई उतनी ही होती है जिस देश के खर्चे होते हो उसने ही। जैसे कि मान लीजिए लुधियाना में अगर खर्चे बहुत ज़्यादा है तो कमाई भी बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में अगर बहुत ज़्यादा कमाई तो बहुत ज़्यादा खर्चे भी हैं, बम्बे में अगर बहुत ज़्यादा कमाई तो बहुत ज़्यादा खर्चे भी हैं, अगर एक गांव में बहुत कम खर्चे हैं तो बहुत कम कमाई है। हर इंसान को देखिए, जहाँ पे रह रहा होता है उसको ऐसे लगता है वहाँ बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है। अरे भाई, एफर्ट भी उतना ज़्यादा है, आराम बिल्कुल भी नहीं है, धक्के सबसे ज़्यादा खाने पड़ेंगे। अमीर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और जब अमीर बन जाता है तब वो इंसान पता क्या सोचता है, यार मैं तो छोटे घर में बहुत अच्छा था। ये सत्य है, ये मैं अपनी बात सुना रहा हूँ। जी बिल्कुल, ऐसा ही महसूस होता है कि छोटा सा घर था और पोछा लगाने के लिए ये नहीं काम वाली को बोलना पड़ता था, कोई काम करने के लिए ये नहीं किसी को बोलना पड़ता था, खुद ही इंसान काम कर लेता था। जब इंसान अमीर होता है तो इंसान बोलता है नहीं, हमारे पास एक गाड़ी थी तो सबसे बढ़िया थी, हम एक कमरे में रहते थे तो सबसे बढ़िया थे। लेकिन आजकल जो हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा शोशेबाजी है, लेकिन फॉरेन में ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। फॉरेन में सिंपल साधारण लोग रहते हैं, 50% कुंडली ठीक कर लेते हैं। हाँ, अगर आप गृह प्रवेश करते हो, यहाँ हिंदुस्तान में गुरुओं पीरों की धरती है भाई, हिंदुस्तान में हमारे संतों की धरती है, हमारे ब्राह्मणों की धरती है, हमारे जितने भी पीर फकीर रहे हैं, जितने भी देवी देवते रहे हैं हिंदुस्तान में रहे, वो इसलिए यहाँ पे मौसम अनुकूल होता है आपके मुताबिक जी। इसलिए ज़्यादातर हमारे ऋषि मुनि इसी धरती के ऊपर रहे हैं।
अगर कोई भी ऋषि मुनि बाहर की धरती का आता था तो यहीं पर टिक जाता था, वो बाहर नहीं जाता था। उसे पता था इस धरती के ऊपर इतने आदमी खोज करने वाले, भक्ति करने वाले रहे हैं, आभा बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए बाहर का अगर हम कहते हैं कि बाहर में बहुत अच्छा है, एफर्ट भी उतना ज़्यादा करना पड़ता है, उतनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे दिखने में लगता ना, जैसे शिफाली जी कहावत है पंजाबी की, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा लगता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिफाली जी, हम देखते हैं ना जो, वो चीज़ें हमें तभी मिलती है अगर उसको दिमाग में बैठा लेते हैं, दिमाग के अंदर भीतर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने देखा या किसी ने भी देखा, हो एक्सीडेंट हो गया, ओह उसने ऐसे किया होगा, उसका दिमाग के ऊपर बैठाना और करना, आपके साथ भी ऐसा घटित होगा। ओहो उसने उसे कुछ किसी को कर दिया, मुझे लगता है कि आज के बाद मेरा अच्छा नहीं होगा, मुझे किसी से पूछना चाहिए, तो आपका कभी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल इग्नोर कीजिए। कई दफ़ा तो मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, कोई पंछी आके मेरी गाड़ी में बजता है तो मैं पता क्या बोलता हूँ, सुन के हैरान हो जाओगे, मैंने किसी का भला कर दिया, आज उसे मुक्ति दिला दी मैंने। देखिए, क्योंकि जब कभी मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, कोई छोटा सा जीव अपने आप खुद, क्योंकि भगवान चाहता है यार इसी इंसान के हाथों उसकी मृत्यु हो जिसका भला होना हो, वो भगवान करता, आप खुद कुछ नहीं करते। आप तो आराम से गाड़ी चला रहे हो, एक पंछी आता है जोर से आपकी गाड़ी से टकराता है और मरता है, इसमें आपका दोष नहीं होता। अगर आप सोचते हो कि मेरा दोष है, फिर आप बोलते हो ओहो मर गया बेचारे को, देखता हूँ पानी पिलाता हूँ तो बेचारा उसी टाइम मर जाता है, तो आप उसकी बात दिमाग में डाल देते हो। तो मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं पता हमेशा क्या करता हूँ, आज मैंने एक इंसान को मुक्ति दे दी, एक छोटा सा जीव जो अपने आप, जो आपके पाँव के नीचे आके मरता है, जो आपके पाँव के नीचे आके आप कहते कीड़ी मर गई, ओहो मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तो आप छोटे दिमाग के बंदे हो, करने वाला वो सृष्टि को चलाने वाला एक भगवान है, एक अल्लाह है, एक परमात्मा है जिसे आप मानते हो। वो अलग बात है कि आपने उसका अलग से बना लिया स्थान, और दूसरे ने उसका अलग से स्थान बना लिया, तीसरे ने उसका अलग से स्थान बना लिया। वो ऊपर बैठा है कि दिख रहा होगा कितने मूर्ख इंसान है यार, वो बना रहा है, वो अच्छा कोई बात नहीं, तेरे को मैं लड़ाता हूँ। वो फिर दंगे होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं जब वो ऊपर बैठ के सोचता है तुम ज़्यादा कहते हो ना मेरा ये है तो मेरा वो है, तो इसी वजह से लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। तो अगर आप ये बोलना बंद कर दो ना, मेरा तो ये है तो मेरा ये है, मैं तो इस जाति से पैदा हुआ, मैं इस धर्म से पैदा हुआ, अगर ये बातें करनी बंद कर दोगे, फिर भगवान खुश होगा, कहेगा ये सब बच्चे मेरे ही हैं। तो अपने आप क्या करते हैं, हम अपने ही दिमाग से, अपने ही बातों से अपना वक्त जो है जाया करते हैं, दूसरों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं छोटी छोटी बात में। उसने ये बात बोल दी, उसने ये बात कैसे बोली, ये तो मेरे दिमाग को ठेस पहुंचा, दिल को ठेस पहुंचा, दूसरों की ओर लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिमाग में आपके क्या रखा है, क्या बिठा के बैठे हो, ज्ञान उसी के पास है शेफाली जी, जो इंसान इन बातों से परे रहते हैं। हमारे ऋषि मुनि ऐसे हैं शेफाली जी, जो बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो सामने आते ही नहीं, बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाले इंसान हैं जो कभी इन बातों से परे रहते हैं, उन्हें पता है ज्ञानी है वो, इसलिए ज्ञानी बनिए। मैं आपको ज्योतिष में ज्ञानी बनाना चाहता हूँ जितना मेरे पास, वैसे मैं एक बात बता दूँ, मेरे पास ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, मैं सबको बताता हूँ और जितना है उतनी बताने की कोशिश करता हूँ, सीखता हमेशा रहता हूँ। और ये भी बात साथ में बोलता हूँ, ज्योतिष का अगर ज्ञान मेरे पास भी नहीं है तो किसी के पास भी नहीं है, ये सत्य है। ज्योतिष खत्म हो चुकी थी, हम खोज कर रहे हैं ताकि वहां तक पहुंचने की। शेफाली जी बहुत देर से जी कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन पूछना है, देखते हैं क्या पूछ। जी प्रोफेसर, बात हुई थी यंत्रों के ऊपर, बात हुई थी शुभ अशुभ के ऊपर, बात हुई थी अंधविश्वास के ऊपर। आपकी बातें बहुत ज्ञान भरी थी, हमने बड़े दिल लगा के सुनी आपकी बातें, क्योंकि बहुत अच्छी बातें करते हैं प्रोफेसर, क्योंकि घर बैठे ही आप ज्ञान देते हैं सबको। लेकिन प्रोफेसर बात थी यंत्रों के ऊपर कि जल प्रवाहित करने से कोई भी ग्रह जो है वो चौथे घर का प्रभाव देना शुरू कर देता है। यानी कि आपने ही बोला कि माता के घर में जाए कोई भी ग्रह तो सुख प्रदान करता है। तो प्रोफेसर जैसे कि लोग सिक्का जल प्रवाहित कर देते हैं, जैसे कि लोग जला के उसमें अग्नि में डाल के फिर सिक्का जल प्रवाहित करते हैं, क्या ऐसा करने से ग्रह ठीक होते हैं या खराब होते हैं? शेफाली जी, कोई भी चीज़ को अगर हम बनी हुई चीज़ को जलाएंगे, उसको जला के उसको मंगल बनाएंगे, मंगल में जलाएंगे, उसको ठंडा करेंगे, जल प्रवाहित करेंगे, ये कर्म, ये तो लाल किताब के उपाय है। शेफाली जी एक बात बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल सुनिए बहुत ध्यान से। और ऐसा करने से आपके, देखिए आपने पहले सिक्के को जलाया, तो सिक्का क्या है, तांबे का सिक्का है, तो कहीं ना कहीं मंगल, तांबा मंगल होता है। मंगल को आपने अग्नि में रख के और मंगल उसको ठंडा किया, उसको जल प्रवाहित किया, तो आपने क्या किया, मंगल को चौथे घर में भेज के नीच कर लिया। मंगल 4 नंबर राशि में नीच होता है ठंडा होकर, तो आपने मंगल को पहले जलाया फिर ठंडा किया।
देखिए, तो आप अपने ग्रहों को कैसे खराब करते हो, ऐसे जो उल्टे सीधे उपाय बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सिंपल साधारण से उपाय करने चाहिए, सिंपल साधारण से उपाय जिससे लोगों का भला हो रहा हो। भाई आप कुछ दान पुण्य कीजिए, किसी लंगर लगाइए गरीबों में, किसी मंदिर में जाके और गुरुद्वारा में जाके, कहीं भी जाके आप किसी को वस्त्र दीजिए, अनाथ आश्रम में किसी को वस्त्र दीजिए, जहाँ पे बुजुर्गों को ज़रूरत है उन बच्चों को दीजिए जिन बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है। कई बंदे तो मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे इंसान होते हैं, वो उसकी काबिलियत फुल होती है लेकिन फिर भी पीछे रह जाते हैं। वो इसलिए पीछे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका सूर्यदेव खराब होता है। तो उनका सूर्यदेव अच्छा कीजिए, दान पुण्य कीजिए, किताबें दान कीजिए, ताकि अपना बुद्ध ठीक कीजिए, उनका गुरु अच्छा कीजिए। तो छोटे छोटे दान पुण्य करने से इतने बड़े बड़े ग्रह ठीक होते हैं भाई। इतने जब खाने करने से क्या फ़ायदा, उसको जलाओ, उसको भगाओ, जिससे किसी का नुकसान ही हो रहा हो। आपके तेल का नुकसान, आपकी गैस का नुकसान, फिर जाके और फिर जल प्रवाहित करो, तो किसका फायदा हुआ मुझे ये बताओ। हाँ, अगर तांबे का सिक्का पानी में फेंकते हो तो पानी फिल्टर होता है, ये बात सत्य जरूर है। तो तांबे का सिक्का, पुराने बुजुर्ग, हम किसी भी नदी से गुजरते थे तो सिक्का फेंकते थे, तो इसलिए भाई ऐसा करने से शुभ होता है। आजकल सिक्का होता है लेड का, तो हम क्या करते हैं, उसको पानी में जल प्रवाहित करते हैं, जिससे मछलियां खाती हैं, जहरीले होती हैं। तो कुछ मछली खाने वाले इंसान भी हैं तो कैंसर तक की प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी बातें हैं, पीछे से समय बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश करेंगे जो हमारे अधूरे क्वेश्चन रह गए हैं, बातें रह गई, वो अगले एपिसोड में पूरी करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपकी बातें बहुत ज्ञान भरी थी। तो मुझे लगता है कि आपकी बातें इतनी सच्ची होती हैं, इतनी ज्ञान भरी होती हैं, ताकि लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन सवाल जो है मेरे अधूरे रह चुके हैं, तो इन सवालों को मैं अगले एपिसोड में पूरा करना चाहूँगी। तो ये एपिसोड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि नया वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक पहुँच सके। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।